तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3, इसमें लिखा है कि प्रूव दैट साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई 4 दिस इक्वल टू -1/2 के हमने प्रूव करना है इसको। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड हमने ये ले ली, साइन स्क्वेयर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाई 4। इट कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 6 होल स्क्वेयर and cos square pi by 3 can be written as cos pi by 3 whole square, and similarly it is tan pi by 4 whole square. Since we know the value of sin pi by 6 that is 1/2, value of cos pi by 3 that is 1/2, and value of tan pi by 4 that is equal to 1. So it is sin pi by 6, this is 1/2 whole square, plus cos pi by 3 it is 1/2 whole square, and minus tan pi by 4 this is 1 whole square. So it becomes 1/2 whole square means 1/4, and 1/2 whole square again 1/4, and minus 1 square that is 1. इनका हमने एलसीएम लिया 4, दिस इज 1 plus 1 minus 4, and this is -2/4, and this is equal to -1/2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड से हम चले और राइट हैंड साइड तक पहुंच गए। सो हेंस प्रूव द क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। अब साइन 75 और tan 15 डिग्री की वैल्यू देखिए हमने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कैसे हमने फाइंड करनी है। तो साइन 75 डिग्री जो है इसको हमने 45 प्लस 30 डिग्री लिख लिया, बिकॉज 45 प्लस 30 दिस इज 75। तो 75 को हमने वे किया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये हमारा फार्मूला बन गया साइन x प्लस वाई। ये 45 जो है इसको हमने x मानना और 30 को हमने y मानना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि साइन x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला हमारे पास बन गया साइन x मीन्स साइन 45 डिग्री, cos y means cos 30 डिग्री, प्लस cos x means cos 45 डिग्री, इंटू साइन y means sin 30 डिग्री। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 45 डिग्री? दैट इज 1/√2, cos 30 √3/2, एंड cos 45 1/√2, एंड sin 30 दैट इज 1/2। एलसीएम लिया 2/√2 आ गया, एंड इट इज √3 + 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। सिमिलरली tan 15 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हमने इसी तरह फाइंड करनी है। tan 15 को हमने 45 - 30 डिग्री लिखा, बिकॉज 45 - 30 दैट इज 15। तो यहाँ पे हमने 15 डिग्री को ब्रेक करके 45 - 30 डिग्री लिखा, और ये हमारा फार्मूला बन गया tan x - y। सो हियर वी हैव x 45 and y 30। सो व्हाट इज द फार्मूला of tan x minus y? That is equal to tan x minus tan y over 1 plus tan x into tan y. So using this formula it becomes tan 45 degree minus tan 30 degree over 1 plus tan 45 degree into tan 30 degree. अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट इज वैल्यू tan 45 डिग्री? दैट इज 1 minus 1 over व्हाट इज वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? दैट इज 1/√3, 1 plus this is 1 and this is tan 30 that is 1/√3। इसका हमने एलसीएम लिया तो √3 आ गया, दिस इज √3 - 1, और इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम भी √3 आ गया, दिस इज √3 + 1। नीचे जो ओवर √3 आएगा और नीचे भी √3 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा √3 - 1 over √3 + 1। इसको हमने रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज किया हमने तो √3 + 1 है, तो यहाँ √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी किया और √3 - 1 से डिवाइड भी किया। तो √3 - 1 √3 - 1 मल्टीप्लाई हुआ तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो गया,
and this is root 3 plus 1 root 3 minus 1. This is a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square means root 3 का स्क्वायर 3 minus 1 का स्क्वायर 1. सो इसको हमने a minus b के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन किया. दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बिकॉज a minus b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो a स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज माइनस 2 रूट 3. इट बिकम्स 4 माइनस 2 and रूट 3 ओवर 2. तो दिस इज इक्वल टू, हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2 माइनस रूट 3 और 2 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री. अनदर क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं. इसमें हमने प्रूव करना है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई के प्रूव करना है. अब लेफ्ट हैंड साइड से फिर हमने स्टार्ट किया. तो ये हमारा फार्मूला जो बन रहा है, ये बन रहा है cos x cos y माइनस साइन x साइन y. ध्यान से देखिए, ये जो सारा फैक्टर है ये आपका x हो गया, ये सारा फैक्टर आपका y हो गया, ये अगेन x अगेन y. सो दिस इज cos x cos y माइनस साइन x साइन y. तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y अगर हो तो वो इक्वल होता है cos x प्लस y के. तो इसको हमने cos x प्लस y लिखना है. cos x, दिस इज x, पाई बाई 4 माइनस x, दिस इज x प्लस y पाई बाई 4 माइनस y. सो दिस इज cos पाई बाई 4 माइनस x प्लस पाई बाई 4 माइनस y. अब हमने इसको सम अप किया तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो गया पाई बाई 2, बिकॉज पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, दिस इज 2 पाई बाई 4 एंड दिस इज पाई बाई 2. और x माइनस वाई जो है इसको हमने माइनस कॉमन लिया और x प्लस वाई इस तरह से लिखा हमने. तो दिस इज पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई. नाउ व्हाट इज द वैल्यू cos पाई बाई 2 माइनस एक्स या cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, जो भी है थीटा यहाँ पे x प्लस वाई है. तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज साइन थीटा. So this is equal to cos pi by 2 minus any angle theta, that is x plus y. So that is sine of this angle, and this is first quadrant, and in first quadrant all angles are, all trigonometric ratios are positive. So cos भी positive होगा. So this is equal to sine x plus y. This is equal to right hand side. तो यही हमारे को चाहिए था. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं. 8 में हमने प्रूव क्या करना है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स ओवर साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसको हमने कॉट स्क्वायर एक्स के बराबर प्रूव करना है. तो यहाँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. अब cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? cos पाई प्लस एक्स, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos पाई है तो cos ही रहेगा, तो माइनस cos x हो गया. cos माइनस एक्स हमने पहले पढ़ा हुआ कि cos माइनस एक्स जो है दैट इज इक्वल टू प्लस cos x होता है. साइन पाई माइनस एक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट. तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई है तो इसलिए साइन ही रहेगा, साइन x आ गया. cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है. और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं. सो cos पाई बाई 2 है तो cos चेंज होगा साइन में, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका सिंबल भी माइनस आएगा. दिस इज माइनस साइन एक्स. तो इन वैल्यूज को हमने पुट किया. cos पाई प्लस एक्स दैट इज माइनस cos एक्स, cos माइनस एक्स दैट इज cos एक्स, साइन पाई माइनस एक्स दैट इज साइन एक्स, एंड cos पाई बाई 2 प्लस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स. सो इट बिकम्स माइनस cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज माइनस माइनस कैंसिल हो गया. बट इज cos ओवर साइन दैट इज cot. सो इट इज cot स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.
प्रूव दैट cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x दिस इक्वल टू माइनस √2 sin x। तो ये भी हमारा फार्मूला बनेगा, जैसे हमने इस सारे फैक्टर को हमने x मानना है और ये सारा फैक्टर जो आपका ये इसको हमने y मानना है। तो हमारा cos x माइनस cos y फार्मूला अगर हमारा बनेगा तो वो क्या होता है, cos x माइनस cos y माइनस 2 साइन x प्लस वाई ओवर 2 इंटू साइन x माइनस वाई ओवर 2। दिस इज फार्मूला ऑफ दिस फंक्शन cos x minus cos y। तो यूजिंग दिस फार्मूला दिस इज माइनस 2 साइन, अब x प्लस वाई दिस इज x, दिस होल this factor which is in between this bracket 3 pi over 4 plus x, this is x plus y, so this is y, so 3 pi by 4 minus x, this is x plus y over 2 into sin x minus y over 2। यहाँ माइनस इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगा ली है। दिस इक्वल टू माइनस 2 साइन ये 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 इट इज 6 पाई बाई 4 होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 6 पाई बाई 4 ओवर 2, तो 6 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास 3 पाई बाई 4 ही आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इनटू साइन। अब यहाँ इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस होगा और ये एक्स जो प्लस हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 2x ओवर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी हैव लेफ्ट विथ साइन x होगी। दिस इक्वल टू माइनस 2 साइन, अब 3 पाई बाई 4 को हमने ब्रेक करके लिखना है पाई माइनस पाई बाई 4, बिकॉज 3 पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4, बिकॉज पाई माइनस पाई बाई 4 जो है दैट इज 3 पाई बाई 4 ही होता है। 4 1 था 4 माइनस 1 दैट इज 3 पाई बाई 4। तो इसको हमने इस तरह से लिख लिया, इंटू साइन एक्स आ गया ये, तो माइनस 2, अब साइन पाई माइनस पाई बाई 4, अगेन दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट और पाई है तो साइन का साइन ही रहेगा, एंड दिस एंगल साइन ऑफ दिस एंगल साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, एंड दिस इज माइनस 2, बट इज वैल्यू साइन पाई बाई 4 दैट इज 1 बाई √2 इंटू साइन एक्स, सो दिस इज माइनस 2 डिवाइडेड बाई √2 किया हमने, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये माइनस √2 आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज 2 ओवर √2 अगर हम इसको रैशनलाइज करें, सो दिस इज 2 √2 ओवर 2, तो ये हमारे पास √2 आ जाता है, दैट इज भाई दिस इज माइनस √2 साइन एक्स एंड दिस इज राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x दिस इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x के बराबर प्रूव करना। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। अब देखिए एक और फार्मूला बनता है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y जो है दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। तो ये फार्मूला भी आपने नोट कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री का एक और फार्मूला है साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई। सो what is x here? 6x, and what is y here? 4x. So this is sine x plus y, 6x plus 4x into sine x minus y, 6x minus 4x. So it becomes sine 6 plus 4 that is 10x and sine 6 minus 4 that is 2x, which is equal to right hand side. So this is question number 12. Now question number 14 देखते हैं। प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, इसको हमने प्रूव करना है 4 cos square x इंटू साइन 4x के। लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब यहाँ पे हमने साइन 2x और साइन 6x को हमने इकट्ठा कर लिया, साइन 6x को हमने पहले लिखा प्लस साइन 2x और लास्ट में 2 साइन 4x, क्योंकि हम फार्मूला लगाएंगे, इसको लगाएंगे फार्मूला, ये फार्मूला हमारा बन रहा है साइन x प्लस साइन y एंड दैट इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y ओवर 2 इंटू कॉस x माइनस y ओवर 2। दिस इज साइन x प्लस साइन y, यहाँ पे x 6x है और y 2x है।
तो 2 साइन x प्लस वाई ओवर 2 6x प्लस 2x ओवर 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x ओवर 2 प्लस 2 साइन 4x। ये हमने ऐसे लिख दिया। इस ब्रैकेट के अंदर जो ये फैक्टर है इसको हमने फार्मूला लगाया साइन x प्लस साइन वाई, और ये हमारा 2 साइन 6x प्लस 2x ओवर 2 इंटू कॉस 6x माइनस 2x ओवर 2 आ गया। एंड दिस इक्वल टू 2 साइन 6 प्लस 2 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4x आ गया, इंटू कॉस 6x माइनस 2x दैट इज 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x आ गया, प्लस इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब 2 साइन 4x यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया 2 साइन 4x, अंदर रह गया cos 2x प्लस 1। अब cos 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। ये हमारे पास फार्मूला है cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, क्योंकि हमने cos 2x का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इस 1 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो cos 2x प्लस 1 1, ये cos 2x प्लस 1 बन जाएगा, एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर x। सो cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। सो दिस इज 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x, 2 to the 4 into cos स्क्वायर x into sin 4x, that is equal to right hand side।